मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरा नाम ओम त्रिपाठी, मैं विप्र संजीवनी परिषद में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी को राम शब्द संस्कृत में कैसे बना है मैं वो आपको बताऊंगा। शब्द था राम, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी राम शब्द की व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हुई। कृत तद्धित समासाश्च से राम शब्द की व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सु अव स्व जसमौच्छष्टाभ्याम विस नेभ्याम विस नसीभ्याम विस नसो साम नियो सुसुप, इससे 21 सुसुप प्राप्त हुए। अब ये क्या है? ये प्रत्यय हैं। ये कहाँ होंगे? परश्च, पर में होंगे। किसके पर में होंगे? न्या प्रातिपदिका न्यंत आबंत प्रातिपदिक से परे सुआदि प्रत्यय होते हैं। सुआदि प्रत्यय हुए। उसके बाद सूत्र लगा सुपह। ये कहता है सुप के त्रिकोण का क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होता है। उसके बाद सूत्र लगा द्विवचन एक वचने। ये कहता है द्वित्व के विवक्षा में द्विवचन प्रत्यय, एकत्व के विवक्षा में एक वचन प्रत्यय होता है। विवक्षा किसे कहते हैं? जैसे वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। जैसे हमारी सबकी, हम लोगों की, मेरी इच्छा है प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाने की, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन से प्रत्यय आया सु, तब हम लोगों ने मैंने किया राम धन सु हुआ। फिर सु के उकार का उपदेश अजन नासिक इत और तस्य लोपा से लोप हुआ, तब राम धन सा हुआ। फिर एक सूत्र है ससुजुसो रू। ये कहता है पदांत में सुजुस शब्द के दंत सकार को रुकार होता है। फिर ये रुकार हुआ, रू हुआ, राम धन रू। फिर रू के उकार का उपदेश अजन नासिक इत और तस्य लोपा से लोप हुआ, फिर राम धन रा हुआ। फिर एक सूत्र आ गया विरामोवसानम। यह कहता है वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। फिर सूत्र है खर वसान और विसर्जनीय। यह कहता है खर परे होने पर अथवा अवसान में रकार को विसर्ग होता है। फिर ये जो राम रा था उसे विसर्ग हो गया, उसके बाद बन गया रामा। मेरा नाम धीरू पांडे है। मैं प्रथम का छात्र हूँ। मैं विप्र संजीवनी परिषद में पढ़ता हूँ। मैं आपको रामो शब्द की सिद्धि बताता हूँ। राम शब्द था, इसमें अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हुई राम की। फिर कृतद्धित समासाश्च, इससे व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हुई। फिर सौ जसमौ षष्ठाभ्याम विस नेभ्याम विस नसीभ्याम विस नस ओस आमन्यो सुप, इससे 21 सुप प्राप्त हो गए। ये क्या है? प्रत्यय है। ये प्रत्यय हैं। कहाँ होते हैं? परश्च, पर में होते हैं। किसके पर में होते हैं? न्यंत आवंत और प्रातिपदिक से परे होते हैं। न्याय प्रातिपदिकात सुपा सूत्र लगा। सुप के त्रिकोण का एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होता है। ये सातवें विभक्ति में स्थित हो गए। फिर इसमें सूत्र लगा द्विवचन एक वचन है। एकत्व की विवक्षा में एक वचन प्रत्यय, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन प्रत्यय होते हैं। फिर इसमें प्रत्यय आ गया औ, राम धन औ। इसमें स्वरूपा नाम में एक विभक्ति में स्थित एक समान जितने स्वरूप दिखाई देते हैं अन्य का लोप हो जाता है, एक शेष बचता है। फिर सवाल उठता है कि एक राम दो को बोध कैसे कराएगा? फिर ये एक नियम है, यह शिष्यते साल प्रमाण अर्था विधाई। जो लोप होता है वो जो शेष है वो लोपों में ज्ञान कराता है। फिर जो शेष था वो लोपों में ज्ञान कराएगा। राम धन औ हुआ। फिर इसमें प्रथम पूर्ण होना प्राप्त था। फिर इसका निषेध आवरण से अक्ष से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पुरुष होने दीर्घ होता है। तो आवरण से अच भी परे था तो प्रथम पुरुष होने से दीर्घ हो रहा था पुरुष होने, तो इसका निषेध कर दिया नादिची। आवरण से इच परे होने पर पुरुष होने दीर्घ नहीं होता। फिर आदि गुणा इसका निषेध कर दिया। फिर वो वृद्धि रेच, इससे वृद्धि संधि हो गई। आ और औ के स्थान में औ आ गया। फिर शब्द बना रामौ। मैं अमित पांडे, मैं विप्र संजीवनी परिषद में पढ़ता हूँ। कक्षा 6 प्रथम का छात्र हूँ। मैं रामा शब्द की सिद्धि बताऊंगा। पहले राम शब्द था, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुआ व्युत्पत्ति पक्ष में। फिर सूत्र लगा कृतद्धित समासाश्च, इससे राम शब्द की भी प्रातिपदिक संज्ञा हुआ व्युत्पत्ति पक्ष में। फिर सूत्र लगा सौ जसमौ षष्ठाभ्याम विस नेभ्याम विस नसीभ्याम विस गसोसाम गयो सुप, ये 21 सुप प्राप्त हुए। अब ये 21 सुप है क्या? फिर सूत्र लगा प्रत्यय है। ये प्रत्यय है।
अब ये प्रत्यय होंगे कहाँ, फिर सूत्र लगाया परश्चा, पर में होगा, अब किसके पर में होगा, फिर सूत्र यहाँ पर आया न्याय प्रातिपदिकात, न्यंत आवंत प्रातिपदिक से परे सुवादि प्रत्यय होते हैं, तो ये राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी तो उससे पर में होंगे। फिर यहाँ पर सूत्र लगा सुपह, सुप के त्रिकों का एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होता है, मतलब जो 21 सुप थे उसकी 7 विभक्ति में स्थित हुई और 3 वचन में। फिर यहाँ पर सूत्र लगा द्वे कयोर द्विवचने कवचने, ये कहता है द्वितीय के विवक्षा में 2 वचन प्रत्यय होता है, एकत्व के विवक्षा में 1 वचन प्रत्यय होता है। तो वक्ता या हमारा इच्छा है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन बनाना, तो यहाँ पर प्रत्यय आया जस, तो राम 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 जस हुआ। फिर यहाँ पर सूत्र लगा स्वरूपाणा में एक शेष एक विभक्तो, ये सूत्र कहता है विभक्ति में जितने भी एक समान शब्द स्वरूप दिखाई दें उनमें से एक ही शेष बचता है, अन्य का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर राम शब्द बहुत है तो उनमें से एक ही शेष बचेगा, अन्य का लोप हो जाएगा, तो बचा राम धन जस। फिर सूत्र लगा यह एक नियम लगा यह शिष्यते सालुपे मानार्था विधाई, मतलब जितने भी जो शेष लोप होता है उसका भी ज्ञान कराता है। फिर जो राम शब्द का लोप हुआ था उसका भी ज्ञान कराएगा। फिर सूत्र यहाँ पर लगा जब राम जस बचा फिर चूटू लगा, ये कहता है विभक्ति में स्थित चा वर्ग और टा वर्ग की इत संज्ञा होती है, तो यहाँ पर चा वर्ग था, इसका जा का इत संज्ञा हुआ और तसिलोपा से लोप बचा रामधन अस। फिर आकाश वर्णे दीर्घा, यहाँ पर आया सूत्र दीर्घ करने, लेकिन इसको निषेध कर दिया सूत्र प्रथमयो पूर्व सवर्णा, ये कहता है अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे हो तो पूर्व स्वर दीर्घ का आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन था और फिर यहाँ पर पूर्व स्वर दीर्घ हो गया। फिर यहाँ पर रामास हुआ, और रामास हुआ तब फिर यहाँ पर सूत्र हलंत्यम आया सा का इस संज्ञा करने, लेकिन सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हुआ। फिर सूत्र लगा विभक्तिश्च, ये विभक्ति संज्ञा हो गई इस सूत्र से। फिर यहाँ पर सूत्र लगा ना विभक्तो तुष्माह, मतलब विभक्ति में स्थित तावर्ग दंत सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। फिर अहलंत्यम इस संज्ञा सा का करने आया था, उसका निषेध हो गया। फिर सूत्र लगा यहाँ पर सजुसोरु, ये कहता है पदांत में सजुस शब्द के दंत सकार को रुकार आदेश होता है, तो यहाँ पर सा को रू हो जाएगा। फिर रामाधन रू हुआ। फिर उपदेशे अजन्नासिक इत से उकार की इत संज्ञा हुई और तसिलोपा से लोप बचा रामाधन र। फिर एक सूत्र है विरामो अवसानम, इससे अवसान संज्ञा हुई और खरवसान और विसर्जनीय सूत्र, ये कहता है खर परे होने पर अथवा अवसान में रा को विसर्ग होता है, तो यहाँ पर रा को विसर्ग होगा तो शब्द बन गया रामाह।